friends, welcome back to my channel English with Menika. So how are you doing all? Hope you all are doing great. So आज हमारा डे 5 है, जीरो से इंग्लिश सीखेगा। डे 5 है। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किस तरह से यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं और क्या रूल है। लास्ट वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा था। तो देखिए आज की वीडियो में क्या है खास आपके लिए। जीरो से इंग्लिश सीखे का डे 5 है और आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये टेबल पे होगा। अगर आप ये टेबल समझ जाएंगे तो ये सेंटेंस में कोई दम नहीं है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, आप भी बना सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का बहुत बार यूज करते हैं लेकिन बहुत बार मिस्टेक करते हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे आई का मी हो रहा है, वी का अस हो रहा है, यू का यू हो रहा है, ही का हिम हो रहा है, सी का हर हो रहा है, इट का इट हो रहा है, दे का देव हो रहा है। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो आप सबसे पहले टेबल समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसे सेपरेट लिखी हूँ और ये समझने में बहुत आसान होगा। तो जैसे आई है, ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बना था। चलो ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। जैसे आई है, आई का सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी का प्रोनाउंसिएशन है ये। जैसे और इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, मुझे या मुझसे, ठीक है। वी का अस हमें या हमसे। यू का यू ही होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इसका यू होता है, तुम्हें, आपको, तुमसे, आपसे, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी। कहने का मतलब अगर एक व्यक्ति करके तुम बात कर रहे हैं वहाँ भी हम यू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे भी लोग होते हैं वहाँ भी हम यू करते हैं। ही, हिम, ही का सब्जेक्टिव फॉर्म, ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये प्रोनाउंसिएशन। और हिंदी मीनिंग देखिए, उसे या उससे। ही जो हमारा लड़का के लिए यूज होता है। सी, हर ये प्रोनाउंसिएशन है, उसे या उससे सेम मीनिंग है, ये गर्ल्स के लिए, लड़की लोग के लिए यूज होता है। इट इसे या इससे, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसे या इससे। किसी भी वस्तु या कोई चीज़ हो तो उसके लिए इट यूज करते हैं। दे का देम हो जाता है, उन्हें या उनसे। आई होप अगर आप इस टेबल को समझ गए तब सेंटेंस को समझने में बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेन जो फोकस है ये आपको देखना है, ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। अगर आप सोचेंगे कि इस तरह याद कर ले तो बिल्कुल नहीं, इस तरह से याद करना बेवकूफ़ी भरा होगा। वैसे मैं बता रही हूँ, आप जितना ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तब समझ में आएंगे। स्टार्टिंग के दिनों में लगेगा क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और आपका जो कन्फ्यूजन वो क्लियर होता है। तो देखिए सेंटेंस को देखिए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में कैसे यूज होता है। जैसे वो सेंटेंस हमारा, ही विल हिट मी, ही हमारा क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या है, वह मुझे मारेगा। तब मी का हिंदी मीनिंग क्या था, मुझे या मुझसे। यहाँ मुझसे तो सुटेबल नहीं लग रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, वह मुझे मारेगा। सी विल कॉल अस, सी हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है और अस हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अस हमें या हमसे, ठीक है। तो वह हमें बुलाएगी, क्योंकि ये गर्ल्स है तो इसीलिए बुलाएगी। अगला देखिए, ही लव्स यू, ही हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है। यू, अब यू आपको लगेगा कि ये सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव बता रहे तो इसे एज ए ऑब्जेक्टिव समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वह तुमको प्यार करता है या वह तुम्हें प्यार करता है, तुमसे प्यार करता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं इनमें से। अगला देखिए, गिव इट टू हिम, गिव इट टू हिम, इट सब्जेक्टिव फॉर्म, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म। या उसे दे दो, कोई वस्तु है तो क्या बोलेगा, या उसे दे दो, गिव इट टू हिम। अगला देखिए, यहाँ इरेज हो गया है। कॉल हर अप, कॉल हर अप, हर ये हमारा क्या है, ये एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है, ठीक है। कॉल हर अप, उसे बुलाओ, कॉल हर अप। अगला देखिए, सी लाइक्स इट, वह इसे पसंद करती है। इट
देख रहे ना, इट और यू अगर दोनों गौर किए होंगे तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों इसका सेम है। तो वह इसे पसंद करती है, सी लाइक्स इट, वह इसे पसंद करती, कोई भी चीज़ है। टेल देम, उन्हें बताओ, देम, देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो उन्हें बताओ ये डायरेक्ट फ्रेज होता है, उन्हें बताओ, टेल देम। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मुझे, वह मुझे बताया, ही टोल्ड मी, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, ही टोल्ड मी वह मुझे बताया। ठीक है, अगला देखिए, दे विजिट अस, वे लोग हमसे मिलने आएंगे। अस का क्या है हिंदी मीनिंग, हमें या हमसे, वे लोग हमसे मिलने आएंगे। ठीक है, दे विजिट अस, वे लोग हमसे मिलने आएंगे। आई टोल्ड हर, मैं उसे बताया या मैंने उसे बताया। ठीक है, मैंने भी बोलेंगे आई टोल्ड हर, मैं उसे बताया। ठीक है, तो ये रहा सेंटेंस। अब मेन आपका जो फोकस होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये इसका हिंदी मीनिंग है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू find any kind of learning in this video, please give me a thumbs up. Thank you.